अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नबिया खुशनूद है और मैं जमात 8C की तालिबे इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर नक़्शबंदी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है फ़लस्तीन। जनाब सदर, मुझे बताएं कि वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर दिए, इसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो, वो माँ कैसे और क्यों कर दिए, इसका लख्ते जिगर उसके सामने आधा किया जाए, वो बच्ची कैसे और क्यों कर दिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर इसके घर, इसके स्कूल और इसके खानदान समेत इसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। कहते हैं कागज की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो कहानी में बहाता था कश्तियाँ। ये छोड़े मैं किस किस को बयां करूंगी और किस किस घर का दोष सुनाऊंगी, यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था, कहाँ है गौरी, कहाँ है फातिह, क्या अब कोई गज़नवी नहीं आ रहा, बैतुल मुक़द्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने क्या कोई अय्यूबी नहीं आ रहा। आवाज आती है इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म नहीं लेता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियां नहीं जलाता। दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का, कि अय्यूबी उठ कब्र से। इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। जनाब सदर, अफसोस अफसोस कि हम भूल चुके हैं फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी मगर। आजकल के टिकटॉक पर नाचने वाली नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने क्या होता है अपनों का खोना, क्या जाने सर पर कफन रखकर मैदान जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद करना क्या होता है। ये फैशन के दिलदारा क्या जाने कि इनके आबा घोड़ों की नंगी पीठों पर मुल्क के मुल्क खुदा कर लिए करते थे, पूरी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास। मगर तुम तो वो मर्द मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बासु का कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फलस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इज़हारे अफसोस करने के अलावा क्या किया। हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत तो जब भेजेगी तो हम मिलकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे, मगर आज तक आपने क्या किया? क्या आपने इसराइल को बाइकआउट कर दिया? क्या इसराइली कंपनियों की चीजें अब तक आपके घरों में आती हैं? क्या उनके खाने पीने की चीजों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं? बातें तो हर कोई करता है, इज़हारे अफसोस तो सबको करना आता है, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है और लोग सवाल उठाते हैं कि इनके करने से क्या होता है, मगर सर कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। कि जल रहा है गज़ा, कैसी बेबसी है वहाँ, सुकून कहाँ से मिले, जल रहा है दिल का जहां। गज़ा के लोग तड़पते हुए फिर निकले कहाँ, गज़ा के लोग तड़पते हुए फिर निकले कहाँ, बरस रही है उन पे आग कोई पास नहीं है उनका ठिकाना भरे जहां में यहाँ। मैं हाथ उठाकर दुहाई के सिवा क्या कर लूं, गज़ा भी रो रहा है सबकी बेबसी पे यहाँ। मैं क्यों ना रोऊं, क्यों ना आहो बुका करके, मैं क्यों ना रोऊं आहो बुका करके, कि जल रहा है गज़ा कैसी बेबसी है वहाँ। शुक्रिया।